छात्र नेता जयराम महतो की जेएलकेएम इस चुनाव में अपने आंदोलन के साथी कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी को टिकट देने का काम कर रही है। यह ऐलान जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने करते हुए कुल 8 सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की। बताया कि सिल्ली से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, घाटशिला से रामदास मुर्मू, पोटका से भागीरथ हांसदा, महागामा से जवाहर लाल यादव, जमशेदपुर पूर्वी से तरुण कुमार और परैयाहाट से प्रवीण कुमार, जरमुंडी से राजीव कुमार को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए बेहतर तैयारी करने को कहा है। साथ ही बताया कि अब तक 28 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। शेष सीटों पर जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। जयराम 2 सीटों पर लड़ेंगे, जल्द ही दूसरी सीट की घोषणा करेंगे। हमारे संघर्ष के साथी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, घाटशिला से रामदास मुर्मू जी हैं, पोटका से भागीरथ हांसदा जी हैं, जमशेदपुर से तरुण कुमार दे हैं। क्योंकि कहा जाता था हम अलग समुदाय से हमारे पार्टी में नहीं है, तो देख सकते हैं इस लिस्ट में आप देख सकते हैं हर एक समुदाय के ऊपर ध्यान रखा गया। तो हर समुदाय और हर समाज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद महागामा से हमारे जवाहर लाल यादव जी हैं और जरमुंडी से हमारे राजीव यादव जी हैं, कांके से फुलेश्वर बैठा जी हैं और पोरैयाहाट से हमारे प्रवीण कुमार महतो जी हैं। टोटल यहाँ पर 8 लोगों की सूची है और आने वाले 24 घंटे में लगभग 2 से 3 सूची और निकलेगी, जिसमें सारे प्रत्याशी रहेंगे। धनबाद के टाउन हॉल में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर को पोस्टल बैलेट से चुनाव संबंधित जानकारियां दी गई और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही चुनाव से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक ब्रीफिंग का सेशन का आयोजन किया था, जिसमें उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में उनको बताया जा रहा है। और इसके बाद फिर से उनका 27 तारीख को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के वो हम लोग क्लियर कर सकेंगे। नहीं, मैं चेक पोस्ट आज नहीं गई थी। वो चेक पोस्ट हमारा एक्टिव हो चुका है इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही, और वहाँ पर हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, वो सब एक्टिव हो चुके हैं। वहाँ पर जितनी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था है वो करी जा चुकी है। वहाँ से वेबकास्टिंग भी हो रही है, जिसको भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद नगर निगम स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर करने जा रही है। इसी क्रम में आज से 1 माह तक कई बड़े इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, मैराथन दौड़, फैशन शो, पेंटिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रदर्शनी, मेला और हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ हैप्पी स्ट्रीट, जिसमें योगा, जुम्बा, नृत्य समेत कई कार्यक्रम शामिल होंगे। के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के जो स्वीप का सेल जिला का वो और नगर निगम दोनों ही स्वीप एक्टिविटी चलाएगा, जिससे हम लोग वोटर को अवेयर कर सकें और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को घर से लेकर के बूथ तक हम लोग ले जाएं। ये हम लोगों ने एक कार्यक्रम तैयार किया है स्वीप के तहत में। इसके तहत जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं वो डे टू डे वो तो होंगे ही, जिसमें रंगोली कंपटीशन है, रैलीज है, मैराथन है, इसके अलावा पोस्टर मेकिंग कंपटीशंस है और मेहंदी कंपटीशंस है, साइकिलोथॉन है। ये सारे प्रोग्राम है। नुक्कड़ नाटक है। इसके अलावा हम लोगों ने कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, जो यंग वोटर्स हैं, हम लोगों ने उनको अवेयर करने के लिए हम लोग उनको चाह रहे हैं, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कराएं, ताकि उनका अवेयरनेस ज़्यादा हो। हम लोग कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जा कर के भी उन लोगों को अवेयर करेंगे। हम उन्हीं के थ्रू, या जो कैंपस एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके थ्रू हम लोग उनको अवेयर करना चाह रहे हैं। एक हम लोग का इस बार हम लोगों ने जोड़ा है कि हम लोग यंग वोटर्स को हम लोग अधिक से अधिक जोड़ करके हम लोग उसको बूथ तक ले आए। खेल की नगरी सिमडेगा में अब हॉकी के साथ साथ क्रिकेट को भी नई मुकाम देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जेएससीए और जिला प्रशासन ने मिलकर जिले में क्रिकेट के आयाम तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। खेल की नगरी सिमडेगा, जिसने आज तक हॉकी खेल में अपना दबदबा बनाकर रखा है, अब इसी सिमडेगा से आने वाले समय में क्रिकेट के धुरंधर भी नजर आएंगे। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से जिले में क्रिकेट स्टेडियम सह एकेडमी बनाने की कवायद की जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा जमीन उपलब्ध करा दी है।
आज झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी एस सिंह, राजेश वर्मा और AK सिंह सिमडेगा पहुंचे और सिमडेगा क्रिकेट एसोसिएशन और जिला खेल पदाधिकारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। थी 3 सदस्यीय टीम आई थी और हम लोग के द्वारा जो मैदान हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया उस मैदान का उन्होंने निरीक्षण किया है और पॉजिटिव है। कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी और इसमें आदरणीय DC सर के द्वारा भी इसमें पहल किया जा रहा है। हमको लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ें निकल के बाहर आएगी और स्टेडियम निर्माण जल्द शुरू होगा। मतलब हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में क्रिकेट भी अपना जलवा बिखरेगा। निश्चित रूप से यहाँ क्रिकेट में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। खुद मैंने भी देखा है बच्चों को दिक्कत होती है क्रिकेट खेलने को लेकर, तो मैं भी पर्सनली चाहता था कि स्टेडियम बने। हॉकी का तो स्टेडियम है ही, तो क्रिकेट के लिए भी स्टेडियम बने और अच्छा स्टेडियम बने ताकि बच्चों का भविष्य। झारखंड में अब देवघर मिथिला की खुशबू मिल रही है। इसी कड़ी में आज मिथिला मंच की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोजगरा पर्व का आयोजन किया गया, जहां सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने लक्ष्मी जी की पूजा की, आरती और भजन कीर्तन भी किया, साथ ही सबको करवा चौथ की बधाई भी दी। आज मिथिला समाज में हम लोग यह कार्यक्रम करने आए हैं। मिथिलांचल में यह लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर कोई ब्याहता लड़की मिथिलांचल में पहली बार शादी हुई रहती है, उस साल उसके घर में मिथिलांचल से ढेर सारी सामान सुहाग की चीजें आती हैं। सबसे बड़ी चीज है मखाना जरूर आता है। और आज सभी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और लड़की का चुमावन नहीं होता है, लड़की को अलग कर दिया जाता है और लड़कों का चुमावन होता है। और पूरे गांव को, पूरे मोहल्ला टोला को आज प्रसाद खिलाया जाता है। हम लोग मिथिला से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये कल्चर इनहेरिट होके ही साथ साथ ही चल रहा है, चाहे हम झारखंड में हो या भारत के किसी प्रदेश में हो। और पिछले 5 वर्षों से हम इसको कोजगरा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और जो भी नई लड़कियों की शादी होती है स्पेशली उनके लिए ये एक आशीर्वाद की तरह मनाया जाता है। उनके पूरे परिवार को बुलाया जाता है और कोजगरा का भार दिया जाता है और लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। उसमें औरत को एक लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और हम उनकी बहुत श्रद्धा से इज्जत करते हैं कि वो अपने घर में धन्य। पलामू में सकेंद्र साव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडी गांव में अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या की थी। इस कांड में संलिप्त 2 आरोपियों बेबी देवी और सुरेश साव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सुरेश साव और बेबी देवी का अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी सकेंद्र साव को हो गई थी, जिसके बाद सकेंद्र साव और बेबी देवी में लगातार विवाद चल रहा था और फिर मारपीट भी हुई। फिर बेबी देवी और सुरेश साव द्वारा हत्या का योजना बनाकर सकेंद्र साव की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने जब्त किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सतबरवा थाना को यह खबर मिलती है कि खामडी का पुरना टोला है, वहाँ पे हत्या हो गई है एक व्यक्ति की। और इस सूचना का ये अपने पुलिस अधीक्षक पलामू से बताते हैं। सतबरवा थाना प्रभारी रंजीत कुमार। आवेदन उनकी माता के द्वारा दी जाती है, रविंदा देवी के द्वारा, और उसमें बताई जाती है कि रविंदा देवी के पति यानी मृतक के फादर सुरेश साव का एक महिला बेबी देवी से, जो ग्राम राजारा थाना रिसलीगंज का है, उससे अवैध संबंध है। कल रात्रि में भी उसके लिए बकझक हुआ था। बेटा को जब से पता हो गया था तब से ये बातें आ रही थी। तो उस क्रम में उन्होंने बताया कि इसमें प्राइम एक्यूज सबसे पहले बेबी देवी